बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, जो कि अदम एतमाद पेश होने के बाद पाकिस्तान के जो हालात वो नज़र आ रहे हैं, ये कुछ अजीब से हो चुके हैं। जब वाज़ेह हो चुका है कि अमेरिका की जो मुदाखलत है वो डायरेक्ट पाकिस्तान के अंदर है, इस सूरत में चाइना की तरफ से बयान आया है, इस सूरत में रूस जो है उसका वो सामने आया है कि वो किसके साथ खड़े हैं। उनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश हो रही है अमेरिका की जानिब से, अगर अमेरिका इसमें मुदाखलत अमेरिका की हुई तो जो रूस है और जो चाइना है ये पाकिस्तान की मदद करेंगे। उन्होंने अपना बयान जारी कर दिया, उनका बयान सामने आ चुका, उनकी मदद सामने आ चुकी कि वो किसके साथ खड़े होंगे। लेकिन ऐसी सूरत में पाकिस्तान की जो अदलिया है, पाकिस्तान के जो अदारे हैं, इनकी ये समझ नहीं आ रही कि ये किसके साथ खड़े हैं। क्या ये अमेरिका के साथ खड़े हैं? क्या ये पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? कुछ इनकी समझ नहीं आ रही। अब जब 20 साल तक एक केस को लटकाने वाली जब अदलिया जो है 20 मिनट के अंदर किसी भी नामालूम अफराद की दरख्वास्त पर जो है फैसला, तहरीरी फैसला जारी कर देगी, तो फिर सवाल तो पैदा होंगे। अब पाकिस्तान के अंदर जब कोई सियासी मसला हो, हुकूमत का कोई मसला हो, अपोजिशन का कोई मसला हो, इनका आपस में कोई मसले मसाइल हों, तो उसमें ये समझ आती है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है ये न्यूट्रल है, इसमें ये चीज़ समझ आती है। जे लेकिन जब आपके मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को अमेरिका धमकी दे रहा है या कोई भी बैरूनी ताकत जो है वो आपके मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को धमकियाँ दे रही है और आप जो है वो बिल्कुल खामोश हो जाएँ, आपकी ये समझ ना आए कि आप खड़े किसके साथ हैं, तो ऐसी सूरत में जो अवाम है इनके दिमाग में अजीब-व-गरीब किस्म के सवालात पैदा होंगे। जब इनके दिमाग में सवालात पैदा होंगे तो फिर इनका जवाब ढूँढने के लिए ये वहाँ-वहाँ कुछ भी यहाँ-वहाँ सर्च करेंगे, कुछ भी देखेंगे, कुछ भी कहेंगे, जिससे जो है वो जिससे जो नुकसान है ये हमारे ही मुल्क का होगा, हमारे ही इदारों का होगा, हमारी ही अदलिया का होगा, हमारी ही इस्टेब्लिशमेंट का होगा। तो इस सूरत में जो पाकिस्तान के जो रियासती अदारे हैं, इन्हें ये सामने आना चाहिए कि ये क्या वो इमरान खान के साथ, या इसको आप ये नहीं कह सकते कि इमरान खान के साथ खड़े हैं या अपोजिशन के साथ खड़े हैं, आप ये कह सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि क्या वो सच के साथ खड़े हैं या वो झूठ के साथ खड़े हैं। अगर इमरान खान इस मुल्क की सलामती के लिए ठीक नहीं है, अगर इनको लगता है कि इमरान खान जो है वो एक बेहतरीन वज़ीर आज़म नहीं है, वो सच्चा नहीं है, वो झूठा है, इसने कोई यहूदियों की मदद की है, इसने पाकिस्तान को कहीं पे नुकसान पहुँचाया है, किसी भी तरह से कुछ भी, तो इस ऐसी सूरत में भी जो हमारे जो रियासती इदारे हैं, इनको सामने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, सारी बात वाज़ह करनी चाहिए कि ये किसके साथ खड़े हैं, ये पाकिस्तान की तरक्की के साथ खड़े हैं या हमेशा के लिए ये बैरूनी ताकतों के सामने जो है वो सर झुका लेंगे। अब यहाँ पे अगर आप एक बार अमेरिका के सामने, पहले भी आप जो है उनके सामने बैठ चुके थे, आप उनके सामने लेट चुके थे, तो हमेशा से पाकिस्तान ने जो है हमेशा से अमेरिका ने जो है वो पाकिस्तान को दबा के रखा है। अगर आप इस बार फिर से ऐसा करेंगे, तो आप कभी भी अपना सर उठा नहीं सकेंगे। फैसला आपने करना है कि क्या आप पाकिस्तान की सलामती के साथ, पाकिस्तान की तरक्की के साथ, हक और सच के साथ खड़े हैं, या आप जो हैं अपने ज़ाती मकासद के लिए अमेरिका के साथ खड़े हैं, अपोजिशन के साथ खड़े हैं, झूठ के साथ खड़े हैं, यज़ीद के साथ खड़े हैं, शैतान के साथ खड़े हैं, ये फ़ैसला आपने करना है। हाँ, अगर इमरान खान यज़ीद है, अगर वो झूठे हैं, उन्होंने कोई भी पाकिस्तान की सालमियत पे जो है उनकी तरफ से ख़तरात हैं, वो किसी किसी भी तरह से पाकिस्तान के लिए वो मुफ़ीदमंद नहीं है, तो ऐसी सूरत में भी आपको सामने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, अवाम को हर चीज़ से आगाह करना चाहिए, ताकि अवाम का जो आपके ऊपर जो एतमाद है अवाम का, वो हमेशा के लिए बहाल रह सके। वरना ये पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, हर चीज़ के लिए हर चीज़ के लिए ये ख़तरा है। अब जब हमने एमएनएस को वोट डाले हैं ताकि इमरान खान जीते, हमने इमरान खान को जितवाने के लिए, उसको वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए हमने एमएनएस को वोट डाले हैं। अगर उन्होंने जाके पार्लियामेंट में वोट की खरीदो-फ़रोख्त कर ली है, तो इसमें अवाम का क्या कसूर है? अगर ये निज़ाम अवाम को फ़ायदा नहीं दे रहा, पाकिस्तान की जो ये कौमी असम्बली जो है, इसमें अवामी मसाइल की बात नहीं हो रही, अवाम के हकूक़ की बात नहीं हो रही, किसी भी तरह से पाकिस्तान की तरक्की के ऊपर कोई बात नहीं हो रही। बस हमेशा यही बात होती है कि लड़ना, झगड़ना, इसको हटा दो, उसको गिरा दो, ये गलत है, वो गलत है। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान तरक्की कहाँ से करेगा? और ये जो जमहूरी मुल्क है, जिसके अंदर हर जो शख्स है उसकी जो राय है उसकी कदर की जाती है, तो फिर हमारी राय की अहमियत क्या है कि जब हम एक शख्स को वोट डालते हैं और हमारा वोट जो है वो आगे जाके किसी और को बेच देता है, तो फिर ये जो सिस्टम है ये किस तरह से अवाम के मुफाद में है। या तो आप इस निज़ाम को तब्दील करें या आप पाकिस्तान के लिए फ्रंट पे आके खड़े हो जाएँ। दोनों में से एक रास्ता आपको जो है वो अख्तियार करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये सब जो हो रहा है ये गलत है, तो फिर भी आप इस निज़ाम को तब्दील करने की कोशिश करें और आप कर सकते हैं।
हमारा एक निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि हम जो है वो डायरेक्ट वज़ीर-ए-आज़म को इमरान खान को या नवाज़ शरीफ को या आसिफ़ अली ज़रदारी को, जो भी जिसका जो भी लीडर है, उसको डायरेक्ट वोट डालें। उसका जो वोट है वो उसकी खरीदो-फ़रोख्त ना हो, और जो भी हुकूमत आए वो 5 साल पूरे करे ताकि पाकिस्तान तरक्की करे, ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे, ताकि जो हमारी अवाम है ये खुशहाल हो। और अच्छे और बुरे में से किसी एक के साथ खड़े होना ही इंसानियत है, वरना जो बात इमरान खान ने कही है कि इंसान जो है वो हक या सच में से, अच्छे और बुरे में से एक के साथ खड़ा होता है, जो न्यूट्रल होता है, वो तो फिर जो है वो उनकी बात ठीक है कि वो तो फिर जानवर है।